मैकेनिकल एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं CSCP 2018 में आए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज सबके सेपरेट वीडियो बना दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइंस और प्रोडक्शन से आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच प्रोसेस द रैम एंड द बिलेट ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ठीक है, इसका आंसर है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का और क्या बोलते हैं हम लोग? बैकवर्ड एक्सट्रूजन। इसी को ही बैकवर्ड एक्सट्रूजन ही बोलते हैं। वैसे ही डायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम लोग और क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। तो बैकवर्ड एक्सट्रूजन के केस में बिलेट और रैम जो होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, वेयर इज इन द केस ऑफ डायरेक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है? बिलेट और रैम दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, सब कौन सा प्रोसेस है जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होती है, नो फ्रिक्शन। तो ये भी कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें बिलेट स्टेशनरी होता है। यहाँ मैंने मूव क्यों बोला? जो एक्सट्रूडेड क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वहाँ से प्रोडक्ट बाहर आता है। ठीक है, जिस क्रॉस सेक्शन को चाहिए वो प्रोडक्ट बाहर आता है, वो उसका मोशन है। ठीक है, वेयर एज बिलेट स्टेशनरी अपनी जगह पे ही होता है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस और बिलेट के बीच में कोई भी मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो होती है। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो उसका भी आंसर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन होगा। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस इनमें से यूज़ करता है? तो उसका आंसर है गैस टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, ये क्या होता है देखो, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? TIG। TIG इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। एक और प्रोसेस है MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, इसमें भी आप इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें भी इन दोनों में हम लोग इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। इनर्ट गैस आर्गन हो सकता है, H2 हो सकता है, हीलियम हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, CO2 हो सकता है, या फिर मिक्सचर ऑफ ऑल दिस गैसेस हम यूज़ करते हैं इनर्ट गैस की तरह। तो यही दोनों प्रोसेस जिसमें हम लोग इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। बाकी इनमें से किसी भी प्रोसेस में, यानी कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल आप जो वेल्डिंग देखते हैं स्टील की, ठीक है, जो भी स्टील की वेल्डिंग आप सिंपली देखते हैं, हम लोग जो इन जनरल लाइफ में देखते हैं, वो सभी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ही होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और मेटल में मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी हम लोग इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में भी हम लोग कोई इनर्ट गैस यूज़ नहीं करते हैं। इसमें फ्लक्स जो है यूज़ होता है। वर्क पीस इज सबमर्ज्ड अंडर द फ्लक्स। ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? वर्क पीस इज सबमर्ज्ड अंडर द फ्लक्स। और वगैरह से अगर हम लोग फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग की देखें बात, तो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, इसमें भी कोई इनर्ट गैस यूज़ नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ रिविट इज स्पेसिफाइड बाई। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिविट क्या होता है। रिविट और वेल्डेड दोनों जॉइंट जो होते हैं वो परमानेंट जॉइंट हैं। ठीक है, ये दोनों परमानेंट जॉइंट के एग्जांपल हैं, रिविट और वेल्डेड जॉइंट दोनों। देखिए सपोज दिस इज अ रिविट, ये उसका एक एक्सिस है। ठीक, ये रिविट, जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। ये होता है हेड। और इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? शैंक। ये सिलेंड्रिकल होता है, इसे सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होता है। ठीक, अब देखिए जो भी रिविट होता है ना, रिविट जो होता है, रिविट इज स्पेसिफाइड बाय द शैंक डायमीटर ओनली। अगर कहीं पर लिखा है 20 mm का रिविट है, उसका मतलब क्या होता है? वो शैंक का डायमीटर दिया हुआ है आपको। तो ए साइज ऑफ रिविट इज स्पेसिफाइड बाय द शैंक डायमीटर ऑफ द रिविट। ये शैंक के डायमीटर से ही स्पेसिफाइड होता है। ठीक, आप कहीं इन जनरल 20 mm का रिविट देखते हैं, उसका मतलब यही है, वो शैंक डायमीटर दिया हुआ है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी आप देख लीजिए। इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि पॉइंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग हेड क्या करते हैं हम लोग? जहाँ पर भी किसी दो मेटेलिक शीट को अपने को ऐड करना है, ज्वाइन करना है, वहाँ हमने एक रिविट लगाया और दूसरे साइड को भी हैमरिंग करके, कंटिन्यूस हैमरिंग करते हैं, साइड को क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज कर दिया तो क्लोजिंग साइड जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग हेड। ये है क्लोजिंग हेड। क्लोजिंग हेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। इसी को ही समटाइम पॉइंट कहा जाता है। तो क्लोजिंग हेड ऑफ अ रिविट इज नोन एज पॉइंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में से कौन सा टाइप है जो मेटल ट्रांसफ़र का टाइप नहीं है? मेटल ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म देखिए कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो मेन आपके मेटल ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है वो तीन ही है। ठीक है, स्प्रे टाइप, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र और ग्रेवुलर ट्रांसफ़र, ये तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट और मेन मेटल ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है। ठीक, इनके अलावा दो और होते हैं। एक होता है पल्स स्प्रे ट्रांसफ़र, पल्स स्प्रे ट्रांसफ़र बोलते हैं। और एक लास्ट जो फिफ्थ वन होता है वो होता है आपका रोटेटिंग स्प्रे ट्रांसफ़र, रोटेटिंग स्प्रे ट्रांसफ़र। ठीक,
मेनली जो होते हैं वो ये तीन तीन तरीके के होते हैं, स्प्रे ट्रांसफ़र, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र और ग्लोबल ट्रांसफ़र। तो आपको पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफ़र, नॉट अ टाइप। तो इसमें से कौन होगा, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र आपका आंसर होगा। ये कोई भी मेटल ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सट्रूजन रेशियो। एक्सट्रूजन रेशियो आर इज एक्सप्रेस्ड एज। अब एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है, देखिए सिंपली एक सिलेंड्रिकल आपका कैविटी है जिसके अंदर हम लोग बिलेट को फिल करते हैं, ठीक। एक तरफ से क्या होता है, रैम लगा होता है यहाँ पर, जिससे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक पिस्टन की तरह एक रैम होता है, जहाँ से यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, और एक तरफ क्या होगा आपका, जिस भी क्रॉस सेक्शन पे आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए उस क्रॉस सेक्शन के यहाँ पर ओपनिंग होगा, जहाँ से बिलेट एक्सट्रूड होकर के बाहर निकलता है, ठीक। तो जो बिलेट का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, नॉट सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक, सिलेंड्रिकल वेसल का नहीं, बिलेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बिलेट, और जो ओपनिंग है इसकी, ठीक है, जहाँ से बिलेट को बाहर आना है एज अ प्रोडक्ट, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन रेशियो। इसको अपने ऑप्शन के हिसाब से हम कैसे देखेंगे, ओरिजिनल एरिया बाई फाइनल एरिया। और देखो इसको अगर अच्छे से आप देखो तो क्या एक्चुअली क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बिलेट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एक्सट्रूडेड सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बिलेट, यानी कि बिलेट का, ये बिलेट हो सकता है सिलेंड्रिकल हो, स्क्वायर सेक्शन हो, कैसा भी सेक्शन हो, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा डिवाइडेड बाई जो एक्सट्रूड होने के बाद बाहर निकल रहा है प्रोडक्ट आपका, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रूजन रेशियो बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि टिपिकल रेशियो कितना होता है एक्सट्रूजन का, एक्सट्रूजन रेशियो का, सॉरी आर का, सपोज इसको मैं आर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आर है एक्सट्रूजन रेशियो, तो आर का जो टिपिकल वैल्यू होता है ना, रेंज होता है, एक रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, ये 20 to 50 होता है, ठीक। इतना हम लोग एक्सट्रूजन रेशियो इन जनरल टिपिकल वैल्यू देखते हैं जब भी हम लोग एक्सट्रूजन परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग इज एन ऑपरेशन डन ऑन। अब ये ड्रेसिंग कौन सा, ये ऑपरेशन कौन से इनमें से मेटल कटिंग ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं, देखो लेथ में नहीं करते, मिलिंग में नहीं करते, मैनुअल ड्रिलिंग मशीन में भी नहीं करते। ये ड्रेसिंग जो ऑपरेशन है वो होता है ग्राइंडिंग व्हील्स में। और क्यों करते हैं ड्रेसिंग, ड्रेसिंग इसलिए करते हैं ताकि जो डल हो चुके हैं जो कटिंग सरफेस, ठीक है, उनकी रीशार्पनिंग होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई चिप रह गया, फंस गया, या फिर उसकी डलनेस आ गया आपके जो कटिंग एज हैं उस पर, ठीक है, उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। किसी भी एक ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे मल्टी पॉइंट कटिंग एज होते हैं इसमें, इन ये अगर डल हो गए तो इनकी रीशार्पनिंग करने के लिए, ठीक है, हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, ड्रेसिंग परफॉर्म करते हैं। एक और ऑपरेशन होता है फिर ट्रूइंग। ट्रूइंग क्या होता है, आपको ट्रूइंग भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ट्रूइंग क्या होता है, रीजनरेटिंग द रिक्वायर्ड जियोमेट्री ऑन द ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वापस से जो भी हमारे यहाँ पर टूल होता है, हमारा कटिंग टूल, मान के चलिए कि कहीं ऐसा यहाँ पर एक शार्प एज है, उसकी वापस से रीजनरेटिंग द रिक्वायर्ड जियोमेट्री ऑन द ग्राइंडिंग व्हील, इसको बोलते हैं ट्रूइंग। और यहाँ पर क्या होता है, ड्रेसिंग जो है वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, रीशार्पनिंग करने के लिए, ठीक। तो ये ग्राइंडिंग व्हील में ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो चलिए सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन इंक्लूजन डिफेक्ट कैन बी प्रेजेंट ओनली इन, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, काइंड ऑफ डिफेक्ट है, ये केवल टीआईजी वेल्डिंग में होता है, ठीक है। एज द नेम इम्प्लाइज टंगस्टन इंक्लूजन, टंगस्टन का इंक्लूजन वेल्डिंग करते टाइम टीआईजी प्रोसेस में ही होगा, क्योंकि टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में ही हम लोग टंगस्टन को एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ए और बी ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए दोनों सेम टू सेम है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, दोनों नाम अलग अलग है मगर प्रोसेस सेम है, ठीक है। और ये क्या है आपका शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें कोई किसी तरीके का टंगस्टन इंक्लूजन नहीं होता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा, टंगस्टन टीआईजी वेल्डिंग जो होती है उसमें टंगस्टन इंक्लूजन होता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू डिपिंग द टंगस्टन इलेक्ट्रोड इनटू द वेल्ड पूल, वेल्ड पूल में टंगस्टन इलेक्ट्रोड अगर डिप हो गया आपका तो कुछ ना कुछ इससे उसका इंक्लूजन होगा वेल्ड पूल पे, लेटर ऑन टंगस्टन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपके मटेरियल पे आएगी, और लेटर ऑन इससे दिक्कत क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पूल, ये जॉइंट वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्शन ऑफ कास्टिंग सेटअप विच ट्रैप्स द इम्प्योरिटीज इन प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कौन सा सेक्शन है कास्टिंग का जो
इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप करता है। अब सबसे पहले देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा रहता है। कास्टिंग जब हम करते हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले एक पोर इन बेसिन होता है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे हम पोर करते हैं लिक्विड मेटल को, इसको बोलते हैं क्या, पोर इन बेसिन, पोर इन बेसिन। अब पोरिंग बेसिन के बाद क्या आता है हमारा, स्प्रू, इसको बोलते हैं स्प्रू, ठीक है, स्प्रू होता है। देन क्या होता है, रनर होता है। रनर के पास ही हमारा क्या होता है कि स्कीम बॉब, एक सेक्शन लगा होता है, यहाँ पर एक सेटअप लगा होता है जो क्या होता है स्किप बॉब बोलते हैं। ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस क्या होता है, जब भी यहाँ से मेटल फ्लो होकर के नीचे आता है, अगर कोई हैवी इम्प्योरिटी है जो इसके साथ मिल के आ गई है अपने मोल्टन मेटल के साथ, तो वो क्या होती है इस डाउन साइड वाले बॉब में चली जाती है। अगर वो लाइटर साइज़ की है तो वो ऊपर ही रह जाती है और यहाँ से ही रोक ली जाती है, ठीक है। आगे केवल प्योर जो मेटल है वो फ्लो करता है और सीधा गेट से होते हुए कास्टिंग के कैविटी में चला जाता है, ठीक है। हमारी कास्टिंग यहाँ पर फिर जा करके सॉलिडिफाई होती है। तो इसकी बॉब इज द सेटअप इन कास्टिंग, ठीक है, जो क्या करता है विच ट्रैप्स द इम्प्योरिटी, ये आपका आंसर है, इसकी बॉब ही है, ठीक। वायरलेस रनर, राइजर, स्प्रू, ये क्या है, वो सेक्शंस हैं आपके कास्टिंग के जो मैकेनिज्म है उसका। 9th क्वेश्चन, डाई पेनेट्रेट टेस्टिंग, ठीक है, डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज जनरली यूज टू, ये किस में यूज करते हैं देखिए सॉरी। तो जो डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग है इसको हम लोग सरफेस डिफेक्ट को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक और नाम है डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग का, क्या है वो, देखिए लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो होता है कैपिलरी एक्शन। ड्यू टू दी कैपिलरी एक्शन हमारा पूरा टेस्टिंग एक्शन, ठीक है, जो टेस्टिंग करते हैं उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कैपिलरी एक्शन। तो सरफेस डिफेक्ट को लोकेट करने के लिए हम लोग डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग यूज़ करते हैं। इसका एक और नाम है लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन। अच्छा, ये जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब सरफेस डिफेक्ट, इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एडी करेंट टेस्टिंग। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एडी करेंट टेस्टिंग, एडी करेंट टेस्टिंग यूज़ करते हैं हम लोग सब सरफेस डिफेक्ट को लोकेट करने के लिए। 10th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल जियोमेट्री स्पेसिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली 3 तरीके के ही हमारे पास टूल जियोमेट्री स्पेसिफिकेशन सिस्टम है। कौन कौन से हैं वो, एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम, ठीक है, ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ASA सिस्टम फर्स्ट। सेकेंड एक दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, ठीक। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास नॉर्मल रेक सिस्टम, नॉर्मल रेक सिस्टम। और इसी को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, ISO सिस्टम, ISO सिस्टम, इसका दोनों नाम है। ISO सिस्टम भी हम लोग इसी को ही बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन में देखिए जो ये ऑब्लिक रेक सिस्टम लिखा है ना, ये आपका आंसर नहीं है, इसलिए नॉट लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल जियोमेट्री स्पेसिफिकेशन सिस्टम, इनमें से जो ऑब्लिक रेक सिस्टम है वो आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड यूज्ड बिटवीन प्रोब एंड द वर्क पीस इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कौन सी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्टिंग है, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो इसमें जो प्रोब होता है आपका, एक प्रोब होता है और यहाँ पर एक वर्क पीस होता है। प्रोब और वर्क पीस के बीच में एयर गैप ना हो, एयर गैप को रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक काइंड ऑफ लिक्विड या फिर ग्रीस ये सब यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कपलेंट बोलते हैं, उसको हम लोग कपलेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रोब और वर्क पीस के बीच में जो भी एक हम लोग क्या फ्लूइड यूज़ करते हैं उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग, कपलेंट, इसका नाम होता है कपलेंट, ठीक। ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑकरिंग एट टेम्परेचर बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड आर क्लासिफाइड एज, ज्वाइनिंग प्रोसेस जो होता है बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा होता है, किसको बोलते हैं। अब देखिए सोल्डरिंग का आपका आंसर है, सोल्डरिंग वो प्रोसेस है ज्वाइनिंग प्रोसेस का जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रेज वेल्डिंग के बारे में क्या समझते हैं, ब्रेज वेल्डिंग में भी जो टेम्परेचर होता है ना वो ग्रेटर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ब्रेजिंग में सेम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्क वेल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर आपको जो होता है एट अ कोर ऑफ आर्क, एट अ कोर ऑफ आर्क कितना टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है आर्क का, ठीक है। अब देखिए
अगर हम लोग, आपका आंसर तो हो गया, सोल्डरिंग इज़ द आंसर, जिसमें टेम्परेचर लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मगर ये ब्रेज वेल्डिंग और ब्राजिंग में डिफरेंस क्या है फिर? तो देखिए, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ठीक है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में जो आपका मेटल का जो फिल होने का मैकेनिज्म होता है ना, वो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन, क्योंकि दोनों वर्क पीस के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, और इस गैप के कम होने की वजह से हम लोग जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, वो कैपिलरी एक्शन यूज़ करते हैं टू फिल दी फिलर, ठीक है, इन द गैप। बट इन द केस ऑफ ब्रेज वेल्डिंग में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन से मेटल को फिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो गैप होता है, वर्क पीस जिनको ज्वाइन करना है उनके बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन यूज़ नहीं होता है, ठीक। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। सोल्डरिंग इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट बाकी की जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 29 क्वेश्चन है हमारे पास, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, जो भी क्वेश्चन आए हैं समझिए, कहीं डाउट आता है तो आप मुझे बोलिए, मैं उसके बारे में वापस से एक्सप्लेन आपको करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।